Hello learners, in this video we are going to learn about present perfect and present perfect continuous। जैसा कि आपको टाइटल नज़र आ रहा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब मीन्स परफेक्शन, कंप्लीशन। कोई भी एक्शन जो कंप्लीशन में है या कोई इन द स्टेट ऑफ कंप्लीशन या परफेक्शन known as perfect tense, known as perfect tense. Here there are some examples. You have to find out which state of action is here. I have completed my homework. Here you यहाँ पर आप देख रहे हो कि have completed, होमवर्क का काम क्या है, कैसी स्टेट में है, किस स्टेट में है। स्टेट क्या है, स्टेट इन कंप्लीशन। कैसी स्टेट में है, कंप्लीशन की स्टेट में है, कार्य पूरा हो गया है, कंप्लीशन। नेक्स्ट वन देखो, यू हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। तो यहाँ भी एक्शन जो है पहुँचने का, जो रीच वर्ब है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, इसको भी देखिए पास्ट पार्टिसिपल से है। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल्स का मतलब समझ रहे हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और वैसे भी आप अगर समझ रहे हो तो एक तो होता है सिंपल, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल तो कह सकते हो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म कह सकते हो, पास्ट सिंपल में यूज करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जो कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है वो सुनो। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स जो ऐसी वर्ब्स जिसका एंड्स होता हो किसके साथ, डी के साथ, en के साथ, t के साथ। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल समझिए गो, नेक्स्ट वन है वेंट, नेक्स्ट वन है गोन। यहाँ पर आप देखोगे वेंट क्या है, पास्ट सिंपल है, लेकिन हमें कौन सी वर्ब चाहिएगी, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या बनी, गोन। जैसे फिर सुनो, फ्लाई, फ्लाई, और ये क्या हो गया बेटा, फ्लीव, फ्लू, और ये क्या है, फ्लोन। तो ये कौन, पास्ट पार्टिसिपल कौन हो गया, फ्लोन। यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म, जैसी वर्ब्स जो एंड होती हो किसके साथ, डी के साथ, en के साथ और t के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया ऐसी वर्ब्स जो जिसका एंड किससे हो, डी, en, t एटसेट्रा। ये ध्यान रहे कि हम नेक्स्ट आगे की जो लेसन्स आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है। लेकिन आज हम किस पर हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो देखिए, दे हैव वोन द मैच, इसका भी देखोगे विन, नेक्स्ट वन क्या हो गया, वोन, और फिर क्या होगा बेटा, वोन। तो यहाँ पर भी आप कौन सा पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है, किसके साथ, यहाँ पर एक्सिलरीज है या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज और हैव। ये देखना, यहाँ सब्जेक्ट आई था इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई, हैव। यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आया, हैव। नेक्स्ट वन देखिए, दे सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, हैव। और अब देखो, यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरीज हमारी क्या आएगी, हैज़ का प्रयोग होगा। और हैज़ और प्लस में ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल इन द सेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे, और उनके साथ कौन सी फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जो भी परफेक्ट टेंस है वो किसको डिस्क्राइब करता है, स्टेट इन कंप्लीशन। यानी एक्शन ऐसी स्टेट में, ऐसी कोई एक्शन हो जो एक्शन की स्टेट बताएगा, कौन सी एक्शन की स्टेट है, जो कंप्लीशन की स्टेट है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट के आप एक तरह से फॉर्मेशन। आप ये जाने हो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें किस चीज़ का प्रयोग करना है। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद इसी के हम फॉर्मेशन करते हैं, हम इसी की फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, जैसे सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पढ़े हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उनकी फॉर्मेशन किस तरह करेंगे। देखो आप, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उनकी फॉर्मेशन में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट सब्जेक्ट, देन एक्सिलरीज वर्ब। एक्सिलरीज आपने जैसे अभी पढ़ा है, हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग किसके साथ बेटा,
सिंगुलर, और सिंगुलर होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन। सिंगुलर और थर्ड पर्सन होना चाहिए। सिंगुलर और थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, ही, सी, इट और एनी ए नेम। ये जो होते हैं इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एज एन एक्सिलरी किसका, हैज़ का प्रयोग करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल मैंने बता ही दिया, यानी अगर नहीं समझे तो लेमैन लैंग्वेज में ये कह सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे पास्ट पार्टिसिपल वो वर्ब्स होती हैं जिनका एंड में क्या आता है, ईडी, डी और बेटे ईएन और टी, इस तरह की। जैसे हमने विन, वन, फ्लाई, फ्लीव, फ्लॉन ये पढ़े थे। अब इसकी इसी के देखो सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इनके एग्जांपल्स देखो। राम, कौन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इट मीन्स यहाँ पर ये कौन का हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज़ का प्रयोग होगा। राम हैज़ गॉन, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, सिंपल सेंटेंस था। तो हैज़ गॉन टू स्कूल। यहाँ पर एक्शन का देखो परफेक्ट कैसे पता चला कि एक्शन यहाँ इनकम्प्लीशन है, या थोड़ा सा वीडियो में बना सकते हो इनको, एक्शन इन परफेक्शन है, यानी जो जाने का, स्कूल जाने का कार्य अपने आप में कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट जो स्टेट बताए एक्शन की उसे कहेंगे परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव गिवन हिम ए बुक। तो यहाँ पर भी एक्शन गिवन, गिव, गेव, गिवन, यानी जो वर्ब है ये हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल हमने जो यूज किया है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज किया है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया है, हैव। ध्यान रहे सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज प्लूरल फॉर्म। जैसे यू है, यू के साथ भी किसका प्रयोग, हैव, और आई के साथ भी। तो हैज किसके साथ, केवल एक ही बात कीप इन माइंड, हैज केवल सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन और सिंगुलर को हम डिस्कस कर चुके, ही, सी, इट, एनी ए नेम, उन्हीं के साथ हैज का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट गर्ल हैज परचेज्ड ए बुक। यहाँ पर भी आप देखो हैज परचेज्ड ए बुक, वही गर्ल सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग किया और वर्ब यहाँ क्या लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल। तो अब तक जो समझ पाए, हैज, हैव का एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। यदि वो सिंपल है तो हमें सिंपल की फॉर्मेशन ये है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद में जो एक्सिलरीज है वो लगाएंगे, थर्ड वन क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, और फिर आगे क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, यदि कंप्लीमेंट वगैरह कुछ और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या अदर कुछ है तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी आगे लिख देंगे। जो एक्शन को, परफेक्शन वाली सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने ये यूज किया। अब नेक्स्ट उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पे आप देख रहे हो ये कौन से सेंटेंस, अब ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ जहां पर आप नोट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी जो हैज और हैव है, और उनके साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। यानी इसकी फॉर्मेशन बनाए तो सबसे पहले प्लेस करेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये अपने पास दो हैं, हैज और हैव, और उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, नोट का। फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं बार बार, पास्ट पार्टिसिपल और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव नॉट गिवन हिम एनी बुक। तो यही हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, हैव, नोट का हमने प्रयोग कर दिया नेगेटिव बनाने के लिए, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो ये क्या हो गया, आई हैव नॉट गिवन हिम एनी बुक, अर्थात मैंने उसे कोई बुक अभी नहीं दिया है। नेक्स्ट वन देखिए, सी हैज़ नॉट टेकन योर पर्स। सी हैज़ नॉट टेकन योर, उसने आपका पर्स नहीं लिया। इट मीन्स यहाँ पर इस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया, हैज़ और हैव का कर नहीं सकते क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, हैज़ का ही होगा। नोट का प्रयोग कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर दिया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख दिया। बहुत सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस की ये फॉर्मेशन बन रही है। नेगेटिव सेंटेंस के बाद में अगर हम आगे बढ़े किस पर, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज रहते हैं उनकी फॉर्मेशन को थोड़ा सा एक बार हल्के से देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी बेटे,
यदि WH फैमिली गिवन हो, यदि गिवन हो, गिवन इन द सेंस यदि आपको ज़रूरत है तो आप उसका यूज़ करें, अन्यथा सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर हो गई कौन कौन सी, हैज़ और हैव। देन हम क्या करें, सब्जेक्ट का प्रयोग करें, फिर पास्ट पार्टिसिपल, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बार बार से हर सेंटेंस की फॉर्मेशन में आ रही है, आप समझ पा रहे होगे। तो ये हो गया, ये ध्यान रखो। यदि जैसे पहले इंटेरोगेटिव, हैव यू स्टोलन हर पर्स, क्या तुमने चुराया है उसका पर्स, तो इट मीन्स यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव था। इंटेरोगेटिव होने के कारण हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो गई, बाद में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद में फिर पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। ये कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट वन देखना, यदि WH फैमिली गिवन है या आप लगाना चाह रहे हो तो जैसे वेयर। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देख लेते हैं। जो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ, दे, तो दे के साथ हैज़ का प्रयोग तो हो नहीं सकता, क्योंकि हैज़ का प्रयोग तो सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो भी थर्ड पर्सन होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, एनी, ए, नेम, बस इन्हीं पे ध्यान रहे। हेल्पिंग वर्ब लगाते समय इनका ध्यान रखें। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हम यहाँ प्लेस क्या करेंगे, हैव, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, गोन, गो, वेंट, गोन। ये इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। इरेगुलर वर्ब्स में गो जो आपने देखा कि ये इन्फिनेटिव है, वेंट क्या है, सिंपल पास्ट है, और गोन क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो ये थे केवल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन यूज किया है। अभी हमें फॉर्मेशन हमने कर लिया, तो फॉर्मेशन यूज करने के बाद अब हमें क्या, किस पे जाना चाहिए, नेक्स्ट पे जाना चाहिए और यूजेज करना चाहिए। हाउ टू यूज, व्हाई टू यूज एंड वेयर टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें तो करें, कहाँ करें, क्यों करें, कब करें, किस लिए करें, वो है प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेज। प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेज करें तो सबसे पहले ध्यान रहे, बहुत अच्छा है, कोई भी ऑन गोइंग एक्शन हो, कार्य या तो चल रहा हो, ऑन गोइंग एक्शन हो, लेकिन वो ऑन गोइंग एक्शन कैसा हो, जो स्टार्टेड इन द पास्ट। अब ऑन गोइंग हो सकता है, प्रेजेंट में ऑन गोइंग हो सकता है, ऐसा कोई एक्शन जो अब तो चल रहा हो सकता है, लेकिन उसको स्टार्टेड इन द पास्ट, उसकी शुरुआत, उसकी बिगिनिंग पास्ट में हुई हो, बट हैज नॉट यट बीन कंप्लीटेड। यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट, जो अब चल रहा है, या ये कह सकते हो ऑनगोइंग का मतलब जो अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसा एक्शन जो स्टार्ट पास्ट में हुआ हो, पहले स्टार्ट हुआ हो, लेकिन उसमें टाइम गिवन नहीं हो, पास्ट का कोई पास्ट को इंडिकेट करने वाला या पास्ट को रेफर करने वाला कोई टाइम इंडिकेशन ना हो, वहां पर कोई भी एक्शन जो स्टार्टेड इन द पास्ट बट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड, ऐसा कोई भी कार्य जो शुरुआत पास्ट में हुई है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। एग्जाम्पल देखोगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। द प्रोफेसर हैज टॉट हेयर फॉर 2 decades। यानी जो प्रोफेसर है उन्होंने पढ़ाना तो 20 साल पहले शुरू किया था और उस अभी भी पढ़ा रहे हैं, अर्थात उनका काम 20 साल पहले से टीचिंग का काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने काम टीचिंग कराना छोड़ा नहीं है, अर्थात वो वहाँ पर अभी भी पढ़ा रहे हैं। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्टेड इन द पास्ट में समझ ही गए, स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी स्टिल कह सकते हो, स्टिल एक्शन है ना, वो ऑन गोइंग है। स्टिल एक्शन ऑन गोइंग का मतलब कार्य अभी भी चला हुआ है, या समझ रहे हो कि पास्ट में स्टार्ट हो करके अभी तक जो चल रहा है, लेकिन इसमें ध्यान रहे इसमें टाइम मेंशन नहीं होता। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल 2 years बिफोर, 3 years बिफोर या एगो, इस तरह के टाइम मेंशन यहाँ पर नहीं होते। केवल ये ध्यान रहे कि हमें ये देखना है कि एक्शन स्टार्ट तो पास्ट में हुआ है लेकिन चल अभी भी रहा हो, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट की हमें हेल्पिंग वर्ब का पता है, वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में क्या लगना है वो भी हमें पता है, मेन वर्ब के रूप में क्या लगता है, पास्ट पार्टिसिपल, और इन अदर वर्ड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, दे हैव प्लेड पियानो सिंस द एज ऑफ 3।
यानी जब वो 3 साल के थे, अब से नहीं है, 3 साल बैक से उसने काम स्टार्ट किया था, पियानो को बजाना शुरू किया था और अभी तक भी वो पियानो बजाती है, अर्थात उसका काम ओवर नहीं है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल एग्जिस्ट या स्टिल ऑन गोइंग। तो ये सब बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी आ गई है, वर्ब मेन वर्ब ये है ही। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग एक मोटे तौर पर पहला यूज ये कह सकते हो, एक्शन जो स्टार्टेड इन द पास्ट बट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड। ऐसा कोई भी कार्य जो शुरू पास्ट में हुआ था और समाप्त नहीं हुआ है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पे चले, इसके नेक्स्ट यूज पे चले। नेक्स्ट यूज देखिए, नेक्स्ट यूज देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, नेक्स्ट यूज देखिए। सेकंड यूज देखना बेटा, कोई भी एक्शन, ए सीरीज ऑफ द सेम एक्शन, ए सीरीज ऑफ द सेम एक्शन जो कंप्लीटेड मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट, जो काफी बार, कई बार, अनेकों बार, मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट कंप्लीट हुआ हो, लाइकली टू हैपन अगेन इन द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में भी होने की जिसकी संभावना रहती है, उस सब को भी बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये बार बार कह रहा हूं, परफेक्ट टेंस का मतलब ही कंप्लीटेड होता है, लेकिन यहां क्या कह रहा हूं कि मल्टीपल टाइम्स कंप्लीटेड हुआ होगा, लेकिन पास्ट में हुआ होगा, लेकिन जो आगे कंडीशन है, लाइकली टू हैपन अगेन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भी दोबारा से होने की पूरी संभावना हो, ऐसे एक्शन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। इस एग्जांपल से क्लियर होगा, आई हैव सीन द मूवी 6 टाइम्स, अर्थात मूवी को आपने अनेकों, पहले 6 बार देख लिया, 5 बार देख लिया, 3 टाइम्स देख लिया है, मूवी आपने पास्ट में देख ली, वो एक्शन है मल्टीपल टाइम्स कंप्लीशन स्टेट में आ चुका है पास्ट में, लेकिन फिर भी देख सकते हो, ऐसी संभावना हो, तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पर, प्रोबेबली विल सी इट अगेन, यानी इसी का मूवी को आप फिर देखने की संभावना अभी बाकी है। तो जो एक्शन अनेकों बार हो लिया हो, पास्ट में कंप्लीट हुआ हो और आगे भी होने की संभावना हो, ऐसे एक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, कंफ्यूज ना होंगे, दोनों में डिफरेंस देखना। इसका मतलब जो आई हैव सीन द मूवी 6 टाइम्स, इसका मतलब ये है मूवी देख ली है, आगे भी देखने की संभावना। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये कुछ अलग है, आई सो द मूवी 6 टाइम्स, मैंने इस मूवी को 6 बार देखा है, अर्थात अब आगे देखने की संभावना नहीं है। यानी जो इम्पैक्ट यहां क्या होगा, अगर आपने सिंपल, ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रखा है यहां पर, सी और सी की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल यूज कर रखा है, तो इसका मतलब है आपने अगर ऐसा बोला है तो मूवी को नेक्स्ट इस टाइम के बाद में नहीं देखने वाले। लेकिन यदि आपने हैव का यूज किया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है, तो इसका मतलब है वो मूवी फिर भी देखी जा सकती है। तो सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस है। ये नेक्स्ट जो वीडियोस बनाएंगे उसमें फिर आएगा ये, जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे या पास्ट सिंपल पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, इसका दोनों का अंतर बाद में और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट वन पे चलो, थर्ड यूज इसी का तीसरा यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा थर्ड यूज कैसे कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा कोई एक्शन, कोई भी ऐसा कोई एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड, बार बार ये जो वर्ड है कंप्लीटेड, ये परफेक्ट टेंस की नोट वर्ड है, यानी कंप्लीटेड हुआ हो, वेरी रिसेंटली, जो अभी अभी पूरा हुआ हो। ऑफन यूज, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें या तो आपको मिलेगा जस्ट या फिर मिलेगा नाउ, ऐसा कोई कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ हो, दैट कंप्लीटेड वेरी रिसेंटली, वो ऐसे सेंटेंसेस को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई शुड नॉट ईट एनी मोर, मुझे और नहीं खाना है क्योंकि आई हैव जस्ट
ब्रुश्ड माई टीथ, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने दांत साफ कर लिए। अर्थात ये कार्य जो ब्रश करने वाला कार्य था वो अभी अभी पूरा हुआ है। अर्थात ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कि एक्शन जो कंप्लीटेड वेरी रिसेंटली, ब्रश वाला जो कार्य था वो कार्य अभी कंप्लीट हुआ है। ऐसे एक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैव फिनिश द प्रैक्टिस नाउ, हमने प्रैक्टिस अब बंद कर दिया है, सो लेट्स गो होम, चलो चलें घर की ओर चलें। अर्थात अब हमारी प्रैक्टिस पूरी हो गई, हम जो अब एक्सरसाइज कर रहे थे वो कंप्लीट हो गई। एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल है, मेरे को लग रहा है कि आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। देखिए इसी का एक यूज और भी है, कोई ऐसे एक्शंस चेंज ओवर टाइम, ऐसे एक्शन या ऐसे एक्शन जो चेंज ओवर टाइम, ये चेंज ओवर टाइम। फिर सुनो इसको थोड़ा सा, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑफन यूज्ड टू एम्फेसाइज ए चेंज, यानी किसी चीज में जो बदलाव आया उस पर स्ट्रेस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, उस चीज पे एम्फेसाइज करने के लिए, दैट हैपेंड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो चला आ रहा है और आगे और बढ़ने की जिसकी संभावना है, यानी एक्शन अभी और कंटिन्यू है, उसको भी बताने के लिए। जैसे माई कजन हैज ग्रोन सो मच सिंस आई सो हर 2 years अगो, यानी 2 साल पहले जब मैंने उसे देखा था तब से तो मेरा जो कजन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि चेंज जो हुआ है, चेंज क्या हो गया, ग्रोन, यानी जो वर्ब में जो चेंज क्या आया कि वो इन 2 साल के दौरान वह बच्चा या जो कजन है वो बड़ा हो गया। जो चेंज बताने के लिए एम्फेसाइज ए चेंज या स्ट्रेस ए चेंज, चेंज के ऊपर स्ट्रेस करने के लिए, चेंज के ऊपर उससे को एम्फेसाइज करने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट वन देखो, थैंक्स टू द मैनी मंथ्स ऑफ प्लेइंग, यानी मैंने लगातार अभ्यास किया है, लगातार मैं खेला हूँ। थैंक्स टू मैनी मंथ्स ऑफ प्लेइंग, मैं लंबे समय से खेलता आ रहा था, इसलिए क्या हो चुका, बदलाव क्या हुआ मेरे में, आई हैव बिकम एन एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट बन पाया। किसके कारण, किसमें किस एक्सपर्ट बन पाया, एट क्रिकेट, यानी क्रिकेट में ठीक से खेल पाया। परंतु ये किसके कारण संभव हुआ ये चेंज, क्योंकि मैंने मैनी मंथ्स ऑफ प्लेइंग, यानी बहुत सारा समय प्लेइंग में गुजारा है, इसलिए मैं एक एक्सपर्ट, यानी चेंज इज स्ट्रेस्ड है। यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, उस चेंज के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। एम्फेसाइज को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो अब तक हम 4 यूजेज पढ़े हैं। फर्स्ट, कोई भी एक्शन जो कंप्लीटेड रिसेंटली वो भी बताने के लिए, या एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। एक और ऐसा सेंटेंस आया था, एक्शन जो कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इम्पैक्ट स्टिल एग्जिस्ट, यानी जैसे मैंने पूछ लिया हैव यू एवर बीन टू शिमला, हैव यू एवर बीन टू किसी सिनेमा, दिस सिनेमा, तो वो आपका गए तो आप पास्ट में हो, शिमला पास्ट में गए थे, लेकिन उसकी फील यानी उसका इम्पैक्ट अभी भी स्टिल एग्जिस्ट कर। आई हैव टेकन माई डिनर या माई लंच, माई ब्रेकफास्ट, यानी लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट वो चीज़ आप ले चुके होंगे, लेकिन लिए हुए का इम्पैक्ट आप फील कर रहे हो। तो ऐसा एक्शन जो अकर्ड इन द पास्ट बट उसका जो इम्पैक्ट है स्टिल एग्जिस्ट करता हो, तो उसको भी हम किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। और एक चेंज ओवर टाइम वाला हो गया। एक और भी देखेंगे इसके अलावा, देखिए एक और देखते हैं, एक यूज इसका, 5th यूज और देखते हैं। ऐसा एन अनकम्प्लीटेड एक्शन, एक्शन कंप्लीटेड नहीं हुआ है, अधूरा है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड, जो फिनिश होना था, एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड, कोई ऐसा कार्य जो अधूरा है लेकिन वो होना चाहिए था पूरा इन द, परंतु ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बेटे वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। यट इनके साथ अक्सर मिलता है, सो फार इत्यादि, इस तरह के कुछ वर्ड्स इन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सी हैज़ नॉट रीच्ड हर होम यट, यानी अब तक उसे घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, नेगेटिव सेंस में बताने के लिए सी हैज़ नॉट रीच्ड हर होम यट, अभी तक वह घर नहीं पहुंची है।
यानी जो नेगेटिव सेंस में हो, जो कार्य पूरा होना एक्सपेक्टेड था लेकिन पूरा हुआ नहीं है, ऐसे एक्शन को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई पेपर बट इट इज ड्यू इन एन आवर, यानी अभी तक तो मेरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन मेरा अभी ड्यू यानी लगभग 1 घंटा और भी काम बाकी है। तो ऐसे कोई का एक्शन जिसको डिस्क्राइब जो अनकम्प्लीट है और वो कंप्लीटेड हो जाना चाहिए था लेकिन वो कंप्लीट हुआ नहीं, वो ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके आगे जस्ट इसी का जो पार्ट कह सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या इसके कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे नेक्स्ट वन देखिए, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये साथ साथ हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपने देखा पहले हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस अपने आप ही ऑन गोइंग, ऑन गोइंग इन द सेंस कार्य इन मोशन में होगा, या इसको यूं कह सकते हो एक्शन इन मोशन है, एक्शन इन मोशन है, कार्य मोशन में यानी कार्य ऑन गोइंग है। लेकिन ये तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो भी एक्शन इन मोशन होता है। अंतर इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस होता है इसमें ऑन गोइंग जो एक्शन होता है वो उस एक्शन इन मोशन जो होता है या ऑन गोइंग एक्शन होता है वो उसके साथ दिया हुआ होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी पैसेज ऑफ टाइम का मतलब समय दिया हुआ होता है। टाइम आपने काफ़ी बार देखा होगा, समय का जिक्र मिलता है इनमें। और ये किस के साथ मिलते हैं बेटा, सिंस या फिर क्या मिलेगा आपको, फॉर, और इनके साथ टाइम का मेंशन जरूर मिलेगा, सिंस या फॉर लगाने। सिंस का प्रयोग कब किया जाता है ये पता होगा आपको। सिंस का प्रयोग कब होता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो फिक्स होता है, जैसे 2 o'clock, 2 जनवरी, संडे, यानी जो फिक्स होता है पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है फॉर उसके लिए आता है। पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है, जैसे फॉर 2 hours, 2 दिन, पता नहीं 2 दिन कब से स्टार्ट हुए हैं, या 2 घंटे कब से शुरू। फॉर 2 days, डेज का मतलब दिन से है, आवर्स का मतलब घंटे से है। 2 घंटे कब से स्टार्ट और कब एंड हुआ उनका ये फिक्स नहीं होता, सर्टेन नहीं होता। जब सर्टेन नहीं होता तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स होता है तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को देखोगे क्लियर होगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर ए मंथ, पता नहीं महीना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो एक्शन इन मोशन में है, रीडिंग कर रहा है, नोवेल को पढ़ रहा है। पिछले वो कब स्टार्ट हुआ था, हुआ तो स्टार्ट पास्ट में ही था, स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है 1 महीने से। यहाँ पर महीना कब स्टार्ट हुआ ये डिसाइड नहीं है, तो ये कैसा हो गया, मतलब डिफाइंड नहीं है, या एक तरह से कह सकते हो अनसर्टेन टाइम है। तो अनसर्टेन के साथ इसने फॉर का प्रयोग कर रखा है प्लस में टाइम। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब हैव है, लेकिन हैव के साथ किसका प्रयोग, बीन का। और जो भी कंटिन्यूअस हो, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, उनके साथ हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं समझ पाए तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग होता है, जैसे रीडिंग। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2023, यानी ये कोई ऐसा दे रखा है, शी हैज़ बीन लिविंग, रह रही है, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमने इसके साथ किसका प्रयोग किया है, शी हैज़ बीन लिविंग, बीन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी एक्शन इन मोशन विद द पैसेज ऑफ टाइम है। यदि पैसेज ऑफ टाइम हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यदि एक्शन इन मोशन हो सिंपल वे में, ऑन गोइंग एक्शन है, तब वो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, इज एम आर प्लस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप इस तरह पहचान सकते हो। यानी इसमें क्या क्या आया, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। इसका देखो, इसका आप देखेंगे ना तो इसका आपको फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल सा, ये सबसे सिंपल है फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन देखो इसकी। फॉर्मेशन का मतलब सिंपल जो सेंटेंस है उनमें क्या किसका प्रयोग होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज और हैव बीन, प्लस में क्या आएगा, पल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल का, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जो सेंटेंस का जो भी हिस्सा है वो लिख देते हैं। सिंपल, ये ध्यान रहे, मैंने पहले बता दिया सिंस और फॉर प्लस में टाइम एलिमेंट, टाइम दिया हुआ होता है, चाहे 2 आवर्स हो, 2 डेज हो, 2 ईयर्स हो, 2 मंथ्स हो या कुछ भी हो, लेकिन सिंस 2 o'clock भी हो सकता है, सिंस जनवरी भी हो सकता है, सिंस फेब भी हो सकता है, सिंस मार्च भी हो सकता है, तो वो फिक्स टाइम है वहाँ सिंस का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, यानी गाना जो आई हैव बीन सिंगिंग गा रही है कब से, मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है, किसको डिफाइन कर रहा है, फिक्स टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग एक डे का पार्ट होता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके साथ किसका प्रयोग कर दिया आपने, सिंस का। बाकी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे, हैज़ और हैव, आई के साथ आपको पता ही है हैव का प्रयोग करना है, प्लस में बीन, प्लस में आईएनजी, तो ये कंप्लीट हो गया। आई हैव बीन सिंगिंग क्या, सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये ही हैज़ बीन फाइटिंग विद मी सिंस यस्टरडे इवनिंग। आपको देख रहे हो कि इसमें यस्टरडे, लास्ट, एगो, ये सब चीजें होती हैं कब, जब हम सिंपल पास्ट करते हैं तब। लेकिन आप इसकी एक्शन को क्या दर्शाने के लिए, एक्शन क्या है, मोशन में है, एक्शन स्टिल इन मोशन, एक्शन अभी भी कंटिन्यूएशन में है, ऑन गोइंग एक्शन है। जैसे ही हैज बीन फाइटिंग विद मी, यानी कल मॉर्निंग से उसने इवनिंग से लड़ना शुरू किया था और हमारे बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है। तो ये कंटिन्यूएशन बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर मेनी डेज। बच्चे इस सीरियल को कई दिनों से देख रहे हैं, अर्थात वो भी एक्शन इन मोशन है। लेकिन एक्शन इन मोशन के अलावा क्या है, 4 प्लस में टाइम इंडिकेट करने वाला वर्ड्स हैं। यदि टाइम इंडिकेशन है साथ में और एक्शन इन मोशन है तो हमें निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग करना है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप समझ पाए तो हैज और हैव प्लस में बीन का प्रयोग, प्लस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, प्लस जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर हो गई, हैज और हैव ही रहेंगी। दूसरा ये ध्यान ये भी बता दिया, सिंस के साथ तो पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग होगा। ये सब सेंटेंस किसके थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। अब केवल इसकी आप छोटे छोटे 5 और 6 सेंटेंसेस हैं, 5 और 6 सेंटेंसेस हैं, वो आप इनको आप खुद ट्राई करेंगे या फिर मैं कर देता हूं। इसका यूजेज एक बार पहले देख लें। टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या करें, ऑन गोइंग एक्शन, ये बार बार ध्यान रहे, एक्शन इन मोशन मैंने बोला था, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वही यूजेज है। इसके बहुत सारे यूजेज नहीं है, केवल एक्शन इन मोशन को शो करने के लिए पैसेज ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हो। जैसे इसको पढ़ के देखोगे, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है, अर्थात एक्शन इन मोशन है, अभी भी उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। तो ये एक्शन इन मोशन को बताने के लिए, लेकिन साथ क्या हो, टाइम इंडिकेशन करने वाले वर्ड्स हो। अब इसमें आप खुद अप्लाई करो, दे प्ले क्रिकेट सिंस 2 o'clock, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे 2 घंटे से या नहीं सॉरी 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देख लो 2 o'clock पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ इसका किसका प्रयोग किया है, सिंस का ही प्रयोग किया है। इसी तरह नेक्स्ट वन देखिए, सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, अब यहाँ पर हैव का तो प्रयोग कर नहीं सकते, तो क्या आना चाहिए, हैज बीन, और ये क्या हो गया, स्टडिंग, हैज बीन स्टडिंग। आगे का इसने दिया हुआ है सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट वन देखिए, द वर्कर्स ब्लैंक्स डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। ये भी सिंस को बार बार समझने के लिए ये जानबूझ के, मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो द वर्कर्स क्या हो जाएगा, द वर्कर्स हैव बीन, द वर्कर्स हैव बीन डिगिंग, वर्कर्स हैव बीन डिगिंग।
यानी खुदाई कर रहे हैं गार्डन में, कितने सुबह से गार्डन में खुदाई कर रहे हैं। तो एक्शन इन मोशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये था क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और इसी के साथ से जुड़ी हुई ये 10 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है, आप इनको अप्लाई करें। फर्स्ट में आपको इसमें ध्यान करना, दोनों सेंटेंसेस, दोनों टेंसेस भरने हैं। कौन कौन सा, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट भरना है, और दूसरा फिलअप करना है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें से ही आप इनमें फिलअप करके देखो। जैसे ही ब्लैंक्स बी ए टीचर सिंस 1984, ये 1984 शो कर रहा है कि एक्शन जो था वो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी भी, यानी टीचर वो अभी भी है। तो मैं जहां तक समझ आपको बता पा रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। यानी यहां पर क्या आएगा, ही हैज, और ये पास्ट पार्टिसिपल, बी की पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी, बीन, ही हैज बीन ए टीचर, यानी 1984 से वो टीचर है और आज भी वो टीचर है। नेक्स्ट वन देखिए, जैसे ये देखो, ही ट्राई सिंस मंडे, यानी मंडे से उसने स्टार्ट किया था ट्राई करना और अभी भी उसका काम, ट्राई करने वाला कार्य जारी है। तो इसमें आप कह सकते हो ही हैज, ऐसे सेंटेंसेस में आप दोनों यूज कर सकते हो। ही हैज ट्राइड भी ठीक है, और अगर चाहो तो ही हैज बीन ट्राइंग, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि एक्शन इन मोशन में शो करना चाहते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देना, और आप केवल ये कहना चाह रहे हो कि एक्शन पास्ट में मंडे से स्टार्ट हुआ था और अभी चल ही रहा है, अभी उसकी ट्राई जारी है। अब ये देखिए, आई मेट अन्ना वंस, मैं एक्शन तो कभी मिला है, अन्ना से मिला है, वो पास्ट में मिला है, लेकिन उस एक्शन का इम्पैक्ट, यानी मिला हूं मैं पहले, उसका इम्पैक्ट अभी भी मेरे साथ है। तो यहां आएगा बेटा आई हैव मेट, आई हैव मेट, ये हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही था। नेक्स्ट वन देखिए, ये आगे, दे ब्लैंक्स पे फॉर एवरीथिंग, अर्थात उसने हर चीज को चुका दिया, हर चीज उसने चुकाया है। वैसे भी थोड़ा सा अपनी देसी भाषा में, जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें आ है, ए है, ई है, चुका है, चुकी है, इस तरह पढ़ते हैं। लेकिन उसकी बजाय तो आप ये मानिए कि कोई एक्शन है जो कंप्लीटेड हो गया है, या एक्शन जो कंप्लीट हो गया उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, दे, यहाँ क्या होना चाहिए, दे हैव पेड, दे हैव पेड, दे हैव पेड एवरीथिंग, यानी उन्होंने हर कुछ चुकाया है। नेक्स्ट वन देखिए, राहुल ब्लैंक्स फ्रेंड्स फॉर 3 months, यहाँ पर देखो फॉर दिया हुआ है, प्लस में टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्शन इन मोशन में है। पिछले 3 महीनों से लर्निंग का, फ्रेंच लर्निंग का काम उसने जो शुरू किया था वो अभी भी चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, राहुल हैज बीन, राहुल हैज बीन लर्निंग, राहुल हैज बीन लर्निंग, क्या सीख रहा है, फ्रेंच सीख रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट वन देखिए, द मैन ब्लैंक्स द स्ट्रीट फॉर आवर्स, घंटों से आदमी घूम रहा है, भटक रहा है, यानी उसका टाइम, एक्शन तो पास्ट में शुरू हुआ होगा लेकिन कंटिन्यूएशन में है। तो क्या हो जाएगा, द मैन हैज बीन वॉन्डरिंग, द मैन हैज बीन, क्यों मैन सिंगुलर है और सिंगुलर है तो उसके साथ क्या प्रयोग किया हमने, हैज का, प्लस में बीन, प्लस में अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे वॉन्डरिंग, यानी वो घंटों से गली में भटक रहा है। नेक्स्ट वन देखिए, द चाइल्ड फॉर 3 hours स्लीप, स्लीप, तो बच्चा 3 घंटे से सो रहा है, तो इट मीन्स ये भी सिंगुलर है। द चाइल्ड हैज बीन, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट वन लास्ट के ही है, मोहित फॉर ए न्यू PS5 फॉर ए लॉन्ग टाइम आस्क, यानी मांग कर रहा है कई महीनों से, तो क्या कहो, ए न्यू PS फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो मोहित हैज बीन आस्किंग, आप फिलअप कर लोगे, हैज बीन आस्किंग। नेक्स्ट वन, द बिल्डर ब्लैंक्स द टावर फॉर ए फ्यू मंथ्स, द बिल्डर, इट मीन्स ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, का एक्शन इन मोशन है लेकिन विद द पैसेज ऑफ
टाइम है फॉर ए फ्यू मंथ्स, तो ये क्या होगा बेटा, द बिल्डर हैज बीन, द बिल्डर हैज बीन बिल्डिंग, बिल्डिंग हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। द बिल्डर, जो बिल्डर है अभी टावर को बनाते हुए कई महीने या कुछ महीने हो रहे हैं। लास्ट का है द डॉक्टर्स फॉर 3 आवर्स, द डॉक्टर्स अभी कार्य एक्शन इन मोशन में है। द डॉक्टर्स हैव बीन, प्लूरल है ना, डॉक्टर्स तो हैव बीन, और ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग, द डॉक्टर्स हैव बीन ऑपरेटिंग, कितने समय से, 3 आवर्स। तो ये थे बेटे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिनकी प्रेजेंट अपने आप में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा, वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कौन सा, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। थैंक यू।